अस्सलाम वेलकम बैक टू माय चैनल किचन विद बुशरा। क्या हाल चाल है, कैसी उम्मीद करती हूँ कि सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और मैंने आज बनाया है गाजर का हलवा और बहुत ही आसान रेसिपी और बहुत जल्द बनने वाली है। ना ही कोई काटने का झंझट ना कोई कुछ। तो चले जी चलते हैं रेसिपी की तरफ। यहाँ पर मैंने ले ली हैं गाजरें और चुटके बजाय गाजरें हो गई हैं साफ़ और नीट एंड क्लीन। और अब मैंने कट कर ली हैं और ये छोटी छोटी जो गाजरें हैं वो मैं साबुत डाल दूँगी कुकर में। और कुकर में मैं डाल दूंगी और इसमें हम ऐड करेंगे 1 गिलास पानी और सिर्फ 5 मिनट के लिए कुकर लगाएंगे। और बहुत ही जल्द हमारे बनने वाला है हलवा और ना कोई झंझट काटने की ना कद्दूकश करने की। यहाँ पर मैंने कुकर लगा दिया सिर्फ ओनली 5 मिनट में और यहाँ पर हो गया मेरे 5 मिनट। अब हम कुकर ओपन करते हैं और देखते हैं। ये देखिए जी, मेरी गाजरें अच्छी तरह गल चुकी हैं और अभी मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ कि मेरी गाजरें बहुत अच्छी तरह हो गई हैं। और इसमें कोई देर नहीं लगती। अगर आपके पास घर में मौजूद गाजरें हैं और जल्दी से मेहमान आ जाएं तो आप सोचेंगे इनको कद्दूकश करना है, बहुत टाइम लगेगा। नहीं, हलवा पकाना अब बहुत ही आसान हो गया है। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई में शिफ्ट कर दी थी गाजरें और पानी मैंने सिर्फ 1 गिलास डाला था। और अब हम बजाएंगे चुटकी। और ये देखिए जी, मैं मैशर की मदद से मैश कर रही हूँ क्योंकि गाजरें तो हमारी बहुत अच्छी तरह से मैश हुई हैं। तो मैश हो चुकी हैं मेरी गाजरें और पानी भी ड्राई हो चुके हैं। और ये देखिए जी, पता चल रहा है, बिल्कुल भी नहीं पता चल रहा कि ये कद्दूकश हुई हुई हैं या सिर्फ बॉयल हुई हुई हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल हो चुका है रेडी। और अब हम इसमें ऐड करेंगे शुगर और वो भी अपने टेस्ट के मुताबिक। जितना आप लोग शुगर खाते हैं उतने ही डाल दें। मैंने उतनी डाल दिया है जितनी हम लोग खाते हैं। और साथ ही शुगर हो चुकी है। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे फ्रेश वाली क्रीम, घर वाली दूध वाली, पैकेट वाली वो नहीं यूज़ कर रही। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो मेरे पास थी फ्रेश दूध की मलाई और वो मैंने ऐड कर दी ज़्यादा सारी। और इसमें 1 टेबलस्पून भर के देसी घी मैंने डाल दिया, ये वाला, क्योंकि मलाई मेरी ज़्यादा सारी थी। तो मैंने देसी घी सिर्फ 1 टेबलस्पून अभी डाला है, 1 टेबलस्पून बाद में डाल देंगे। तो मलाई जो है वो मेरी फ़्रेश वाली है। और अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन का बटन प्रेस करें, लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। और मेरी वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। तो यहाँ हो गया मलाई अच्छी तरह मिक्स। और ये देखिए जी, मेरे हलवा हो चुका है रेडी और इसने अब घी छोड़ना स्टार्ट कर दिया है। थोड़ी सी और देर पकाएंगे। और अगर आप दूध डालना चाहें तो दूध अंडे डाल सकते हैं। और मेरी एक और रेसिपी मेरी चैनल पर मौजूद है जिसमें मैंने दूध और अंडे डाले थे। और यहाँ पर हो चुका है मेरा हलवा रेडी। अब हम इसमें कर देंगे इसमें ड्राई फ्रूट जो भी हैं हमारे पास, किशमिश। और ये अब देख लें कि कितना मज़ेदार और यमी और कितना ही जल्दी हमारा हलवा बन चुका है। बहुत आसान रेसिपी है, आप लोग भी मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और यहाँ पर मैंने इसको कर दिया डिश आउट। ये देख लें जी, ये है मेरे हलवे की फ़ाइनल लुक, मज़ेदार सा यमी यमी। और कमेंट्स करके बताइएगा कि किस किस को हलवा पसंद है। और एक और मैंने हलवा बनाया था, वो है मैंने मखडी हलवा। तो ये देखिए जी, फाइनल लुक यम्मी, कितने मज़ेदार हलवा है। बहुत मज़ेदार हलवा बनाया था, मेरे घर वालों को तो बहुत पसंद है। आप भी मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा क्योंकि बहुत ही आसान रेसिपी है और बहुत जल्द बनने वाला है। अब हमें कोई झंझट नहीं कद्दूकश करने की, कोई कुछ भी नहीं। तो बहुत जल्द बनने वाला है ये हलवा और मज़ेदार सा। और ये फिर उसके बाद मैंने इसके ऊपर लगा दिया था खोया और ये मैंने बहुत अच्छी तरह। और अब है हमारा दूसरा हलवा। अब मैंने 2 कप सूजी लिए थी और इसको गीला करके पानी में रख दिया था। साथ ही मैं बना रही हूँ चाशनी और 2 कप सूजी और 2 कप शुगर मैंने ले लिया था और 1 कप पानी चाशनी बना रही हूँ। तो अब मैं चेक कर रही हूँ चाशनी के, ये देखें इसकी जो धार होती है वो अगर टूट जाए तो अभी हमारी जो चाशनी है वो रेडी नहीं हुई। जब ये लंबी तार बन जाए तो इसकी मेन टिप यही है, जब लंबी तार बन जाए वो टूटे नहीं तो तब हमने सूजी डालनी है। तो ये रेसिपी जो है मेरी अम्मी ने मुझे बताई थी। शादी से पहले तो हलवा नहीं बनाते थे लेकिन शादी के बाद अब बनाते हैं।
तो ये मैंने साथ ही इसमें ऐड कर दिया सूजी और इसको अच्छी तरह मिक्स कर गए। और मखड्डी हलवा और गाजर का हलवा किस किस को पसंद है कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और इसमें अब मैंने ऐड कर दिया देसी घी। इस कंडीशन में देसी घी ऐड कर दिया। अगर आपके पास दूसरा घी है तो वो भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास देसी घी है तो मैं देसी घी ऐड कर रही हूँ। और अब हम इसकी आंच जो है बिल्कुल लो कर देनी है। लो आंच में पकाएंगे क्योंकि अब हमारा जो हलवा है इस कंडीशन में जब होता है तो बहुत ज़्यादा नीचे लग जाता है, फिर जल जाता है। तो इसलिए इस कंडीशन में जो आंच है वो बहुत ज़्यादा स्लो कर देनी है। और सर्दियां हो और हलवे ना हो, हलवे का मज़ा ही और है। सर्दियां और हल्की हल्की बारिश और हलवा, वाओ सो यमी, मज़े का। तो इस कंडीशन में हो गया हलवा। अब हमने चूल्हे को बंद करके रख देना है। और उसके बाद जब ये हमारा हलवा ठंडा हो जाएगा, बिल्कुल ठंडा हो जाएगा, तो उसके बाद हम इसको दोबारा पकाएंगे। इसकी मेन टिप यही है कि इसको जो है इस कंडीशन में जब हलवा होगा तो अब हम इसको चूल्हे को बंद करके रख देंगे और हलवे को ठंडा होने देंगे और उसके बाद हम इसको दोबारा पकाएंगे। हलवा मेरा हो चुका ठंडा था और अब मैंने इसको दोबारा पकाया और ये देखिए जी हलवा हो चुका है मेरा दानेदार रेडी। और हलवे को ठंडा करें और दोबारा चूल्हा ऑन करें तो हलवा बहुत जल्दी ही बन जाता है। इसकी मेन टिप ये है। और ऐसे दानेदार हलवा किसको पसंद है, बाकी का तो मुझे पता नहीं, लेकिन मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। Thanks for watching.